माधुरी दीक्षित ने हर किरदार को बेहद खूबसूरती से निभाया है। उनके निभाए तमाम किरदार अमर हो गए। उनकी गिनती ऐसी हीरोइनों में होती है जिसने कभी अपनी सीमाएं नहीं लांगी, लेकिन फिर भी एक फिल्म में उनका ऐसा सीन था जिस पर आज भी उन्हें पछतावा होता है। उन्हें लगता है कि वो सीन उन्हें नहीं करना चाहिए था। उस दौर में उस सीन ने पर्दे पर आग लगा दी थी। जब ए ग्रेड की हीरोइनें ये सब करने की सोच भी नहीं सकती थी, तब उन्होंने वो सब करके बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया था। हम बात कर रहे हैं फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना के उस किसिंग सीन की, जिसे करने के बाद खुद माधुरी बंद कमरे में फूट फूट कर रोई थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी सीन की। आखिर वो क्या मजबूरियां थी जिनके चलते माधुरी को वो सीन करना पड़ा, और क्यों फिल्म के डायरेक्टर फिरोज खान उनसे ये सीन करवाना ही चाहते थे। आज के इस वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। 80 के दशक का आखिरी दौर। साल 1984 में माधुरी दीक्षित राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से बतौर हीरोइन अपने करियर की शुरुआत कर चुकी थी। साल 1988 आते आते अपनी कातिल मुस्कान और हसीन अदाओं से वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी थी। फिर आया साल 1988, जब उन्हें फिरोज खान की फिल्म दयावान ऑफर हुई। अभी तक माधुरी 7 फिल्मों में काम कर चुकी थी। हालांकि उनके काम को लोगों ने सराहा जरूर, लेकिन उनकी एक भी फिल्म को हिट का दर्जा नहीं मिल सका था। दयावान में उनके अपोजिट थे विनोद खन्ना। आप जानकर हैरान होंगे कि उस दौर में माधुरी को इस फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि उस दौर की सबसे महंगी हीरोइन हुआ करती थी श्रीदेवी। खबरों की माने तो साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म चांदनी के लिए उन्हें 15 लाख रुपए मिले थे। अब बात करते हैं उस किसिंग सीन की, जिसे लेकर बवाल मचा था। असल में फिल्म में एक सीन में विनोद खन्ना को माधुरी दीक्षित को किस करना था। सीन थोड़ा लंबा था। माधुरी को किस करते करते विनोद खन्ना अपने होशो हवास खो बैठे। वो इस कदर बेकाबू हो गए कि किस करते करते माधुरी के होंठ तक काट लिए। डायरेक्टर फिरोज खान ने इस लंबे सीन को पूरे प्लान के साथ फिल्माया। आप जानकर हैरान होंगे कि ये सीन एक बंद कमरे में शूट किया गया था, ताकि विनोद खन्ना और माधुरी को किसी तरह दिक्कत ना हो। जब फिल्म रिलीज हुई और पर्दे पर यह सीन आया तो सनसनी मच गई। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि माधुरी बी ग्रेड हीरोइंस की तरह इतने बोल्ड सीन भी कर सकती है। उस दौर में कोई ए ग्रेड हीरोइन ये सब करने की सोच भी नहीं सकती थी। उस सीन के लिए माधुरी की जमकर आलोचना हुई। आइए अब जानते हैं कि आखिर माधुरी को ये सीन क्यों करना पड़ा। हालांकि माधुरी को हमेशा इस सीन को करने का अफसोस रहा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी कि जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उस समय मुझे कहना चाहिए था, नहीं, मैं इसे नहीं करना चाहती, लेकिन तब शायद मैं ये कहने में डर गई थी। मुझे लगा था कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और डायरेक्टर ने इस फिल्म की जरूरत के हिसाब से लिखा होगा, इसलिए इसे ना करना गलत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे ताज्जुब हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। माधुरी की बातों से काफी हद तक सहमत हुआ जा सकता है। निश्चित रूप से वो उस समय इंडस्ट्री में अपने कदम जमा ही रही थी। ऐसे में किसी भी कलाकार के लिए ना कहना बड़ी हिम्मत का काम है। फिरोज खान ये बात अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि इस सीन को करने में माधुरी ना नुकुर करेंगी, इसलिए उन्होंने पहले ही माधुरी को 1 करोड़ रुपए में साइन किया था, और इतनी बड़ी रकम भला किसे बुरी लगती है। फिरोज खान ने यह सीन जानबूझकर फिल्म में डाला था, क्योंकि फिल्म की कहानी से उसका कोई भी संबंध नहीं था। शायद वो इसके जरिए लोगों को थिएटरों में खींचना चाहते थे, वरना उस दौर में माधुरी जैसी स्ट्रगल कर रही हीरोइन को इतनी बड़ी रकम देने का कोई मतलब भी नहीं था। अब ये और बात है कि माधुरी ये बात नहीं समझ सकी। इसमें कोई दो राय नहीं कि माधुरी का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। शायद तब उन्हें इंडस्ट्री के तौर तरीकों की भी समझ नहीं रही होगी, लेकिन वो इतनी भी नासमझ नहीं रही होंगी। हालांकि खबरों की माने तो इस सीन को करने के बाद माधुरी फूट फूट कर रोई थी। बकौल माधुरी, उन्होंने फिरोज खान से फिल्म से इस सीन को हटाने के लिए भी कहा था, लेकिन वो नहीं माने, बल्कि उनकी मोटी फीस का ही हवाला देकर उनका मुंह सिल दिया। यही वो दौर था जब विनोद खन्ना भी 5 साल के गैप के बाद इंडस्ट्री में वापसी कर रहे थे। साल 1987 में उन्होंने फिल्म इंसाफ से वापसी की। फिल्म सफल रही, लेकिन विनोद खन्ना अपनी खोई हुई पोजीशन वापस पाना चाहते थे। फिरोज खान की भी पिछली फिल्में खास सफल नहीं रही थी।
ऐसे में उन्होंने फिल्म में सारे मसाले डालने की योजना बनाई, जिसके तहत ही माधुरी को मोटी फीस देकर साइन किया गया। हालांकि इस किसिंग सीन के बाद माधुरी ने फिल्मों में किसिंग सीन देने से ही तौबा कर ली। हालांकि बाद की कई फिल्मों में उन्होंने किसिंग सीन दिए जरूर, लेकिन इतने बोल्ड और इंटेंस नहीं। हालांकि ये भी सच है कि हर कोई अपने करियर में कभी न कभी कुछ ऐसे काम जरूर कर जाता है जिसका अफसोस उसे जिंदगी भर रहता है। खास तौर पर शुरुआती दौर ऐसा होता है जब वो मुकाम से दूर होता है, जहां वो अपनी शर्तों पर काम कर सके। आपको क्या लगता है, माधुरी से ये किसिंग सीन जबरदस्ती करवाया गया था या फिर उन्होंने पैसों की खातिर समझौता कर लिया? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।